दोस्तों, ईरान के डर से ट्रंप को कंटेनर में छिपकर भागना पड़ा है। वहीं होर्मुज में अमेरिका ईरान की सीधी भिड़ंत हुई है। 3 हफ्ते में पहली बार दुश्मन की नेवी ने जहाज पर अटैक किया है। AGM-114 हेल फायर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं यमन ने भी बाबल मंडेब में 2 जहाजों पर हमला किया। साथ ही ईरान की IRGC ने बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा तैयार कर लिया है। एक एक करके सारी खबरें बताते हैं आपको। सबसे पहले इस खबर को देखिए, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से यहाँ पर लिखा है, रिपोर्टर पूछते हैं कि आपके लिए एयरफोर्स 1 में उड़ान भरना कितना खतरनाक क्यों था, जबकि प्रेस के लिए नहीं। ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं पता। असल में मुझे लगता है कि जिस प्लेन में मैं उड़ा था उस पर ज्यादा खतरा था, क्योंकि वो उसी प्लेन को निशाना बनाने की ज्यादा कोशिश करते। यानी कि नाटो में, जब तुर्की में नाटो की समिट होती है अंकारा में, वहां से ट्रंप जब निकलते हैं तो उस वक्त की रिपोर्ट सब निकलकर सामने आ रही है कि ट्रंप को छिपकर वहां से भागना पड़ा था। और खुद ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि एयरफोर्स 1 में अगर मैं जाता तो फिर वो उस पर हमला कर सकते थे, इस वजह से मुझे दूसरे प्लेन से जाना पड़ा। यानी कि यहाँ पर ट्रंप भी बता रहे हैं कि उन्हें जाना पड़ा था यहाँ से। क्लैश रिपोर्ट की तरफ से लिखा गया है कि नाटो समिट से निकाले जाते समय ट्रंप केटरिंग कंटेनर में छिपे रहे। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने ट्रंप को अंकारा से सुरक्षित निकालने के लिए एक गुप्त ऑपरेशन चलाया, जिसमें उन्हें पुराने एयरफोर्स 1 से एक केटरिंग कंटेनर के अंदर छिपाकर मिलिट्री जेट में पहुंचाया गया। यानी कि ट्रंप पहले उनका जो अपना प्लेन है, प्रेसिडेंशियल प्लेन एयरफोर्स 1, उसमें बैठ चुके थे, लेकिन फिर जो उनकी सेना है, जो उनकी एजेंसीज हैं, वो किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को निकालती हैं। और उस वक्त जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने इस बात को कहा भी था कि हमसे कहा गया था कि अपने सारे पर्दे बंद कर लीजिए, बाहर मत देखिएगा, और फिर उन्हें ऐसा करना भी पड़ा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को एक कंटेनर में लेकर के जाया जाता है, केटरिंग कंटेनर, यानी कि जिसका इस्तेमाल केटरिंग के लिए किया जाता है। उस कंटेनर में डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी देर तक छिपे रहे। इसके बाद उन्हें उस कंटेनर के जरिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट तक पहुंचाया जाता है, और फिर वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट से आगे की ओर बढ़ते हैं, ब्रिटेन की तरफ जाते हैं। यानी कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से ईरान के हमलों से डरे हुए थे, ये समझ में आ रहा है। अब आते हैं अगली खबर पर। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, IRGC के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान को किसी और खतरे का सामना करना पड़ा तो दुनिया भर में लाखों मील लंबी एनर्जी ट्रांसमिशन लाइनें, हजारों पावर प्लांट, अमेरिका के और विदेशी सिस्टम और यहां तक कि इंटरनेट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी खतरे में पड़ सकते हैं। यानी कि IRGC ने बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर रखी है, जिसके बारे में वो यहाँ पर बता रहे हैं। इसके साथ में ही होर्मुज लेटर के हवाले से बताया गया है कि किस तरह से हमले हुए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 3 हफ्तों में पहली बार अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में ईरान के बंदरगाहों और की अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की है। अमेरिकी चेतावनी को नजरअंदाज करने पर अमेरिकी मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने पनामा के झंडे वाले जहाज के रडार, यानी कि दिशा बदलने वाले हिस्से पर गोली चलाई, जिससे कि जहाज में जबरदस्त आग लग गई। और यह घटना पाकिस्तान के उस दावे के कुछ घंटों बाद हुई है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका और ईरान किसी समझौते के करीब हैं और हालात शांति के पक्ष में बन रहे हैं। फिर भी कुछ घंटे पहले यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंडेब स्ट्रेट में एक जहाज पर हमला किया, और अब अमेरिका ने भी कार्रवाई की है। यानी कि अमेरिका, ईरान और दूसरी तरफ बाब अल मंडेब का ये जो इलाका है, इन सब जगहों पर हमले देखने को मिल रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जो अमेरिका है उसने जो जहाज़ों पर मिसाइलें दागी हैं उसमें AGM-114 जो हेल फायर मिसाइल है इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि नेवी उसी का इस्तेमाल करती है, और इससे जहाज़ पर अटैक किया गया। वो उस जहाज़ पर अटैक किया गया जो कि ईरान के बंदरगाह से निकल कर आ रहा था, और जाहिर सी बात है कि अमेरिका के ब्लॉकेड को उसने नहीं माना, इस वजह से उस पर अटैक हुआ। अब करंट रिपोर्ट के हवाले से यमन की भी बात सुन लीजिए। लिखा गया है कि यमन के अंसरल्ला ने लाल सागर में यमन के तट के पास एक जहाज पर हमला किया, जिसमें 2 पाकिस्तानी और एक इंडोनेशियाई क्रू मेंबर की मौत हो गई है। सोचिए, यहाँ पर जो यमन की तरफ से हमला किया गया है उसमें लोगों की जान जाने की भी बात कही जा रही है, जिसका मतलब है कि बाब अल मंडेब का इलाका अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से अगली खबर में बताया गया है कि पिछले महीने जॉर्डन में मौजूदा ठिकानों पर ईरान के हमलों के दौरान अमेरिकी सेना ने एक ही दिन में लगभग 50 पेट्रियट इंटरसेप्टर दागे। यानी कि एक दिन में करीब $20 करोड़, $200 मिलियन का जो खर्च है वो यहाँ पर हुआ है। $200 मिलियन का खर्च अमेरिका को होता है सिर्फ एक दिन में, क्योंकि एक इंटरसेप्टर की कीमत लगभग $40 लाख है, यानी कि $4 मिलियन के आसपास। ईरान ने ऐसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जो अपना रास्ता बदल सकती हैं, ताकि भारी खर्च हो और पेट्रियट का सीमित स्टॉक खत्म हो जाए। इसी वजह से अमेरिका के पास अभी इन पेट्रियट मिसाइलों का स्टॉक नहीं बचा है। यानी कि ईरान जब बीते कुछ वक्त से लगातार हमले कर रहा था, होर्मुज में जॉर्डन के इलाके पर जो हमले किए जा रहे थे, जॉर्डन में जो अमेरिका के बेस हैं इन पर जो अटैक हो रहे थे,
यहाँ पर अटैक में ईरान ने अपनी सबसे ज़रूरी चीज़ों का इस्तेमाल किया। उसने अपनी मिसाइलों को अपग्रेड किया और अपग्रेडेड मिसाइल से अटैक किया। उन मिसाइल से अटैक किया जो कि रास्ते में ही अपना जो दिशा है वो बदल सकती हैं, अपना रास्ता बदल सकती हैं। उन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जिससे कि जॉर्डन बेस पर काफ़ी ज़्यादा तबाही भी देखने मिली और अमेरिका के जो पेट्रियट इंटरसेप्टर हैं वो भी काफ़ी कम हो गए, क्योंकि एक ही दिन में, एक ही हमले में, यानी कि जब ईरान के साथ जंग चल रही है, जब ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक ही दिन में लगभग 50 इंटरसेप्टर का इस्तेमाल कर लिया गया। पेट्रियट इंटरसेप्टर जो कि काफ़ी महंगे होते हैं, 4 मिलियन के आसपास इनकी जो कीमत है वो बताई जा रही है और इस वजह से अमेरिका को करीब $200 मिलियन का नुकसान सिर्फ एक दिन में होता है। और तो और उनके पास पेट्रियट डिफेंस सिस्टम के जो इंटरसेप्टर हैं वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं और इसी वजह से अभी मौजूदा वक्त में आप देख रहे होंगे कि अमेरिका बिल्कुल शांत है, क्योंकि उनके पास अभी उस तादाद में इंटरसेप्टर नहीं बचे हुए हैं और ईरान ने इसीलिए ये अपने अटैक किए भी थे। ईरान ये जो अटैक कर रहा था वो इसीलिए कर रहा था कि अमेरिका के जो इंटरसेप्टर हैं या फिर उनके पास जो मिसाइलें हैं उन्हें कम किया जा सके। वो जितनी कम होंगी अमेरिका पर दबाव उतना ज़्यादा बढ़ेगा और इसी वजह से अभी अमेरिका पर हमें ये दबाव देखने को भी मिल रहा है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी है, लिखा गया है ईरान पर ट्रंप कहते हैं कि मुझे ईरान पर भरोसा नहीं है, ईरान पर भरोसा करने वाला मैं आखिरी इंसान हूँ। उन्होंने मुझसे लगातार झूठ बोला है। अभी होर्मुज स्ट्रेट पर हमारा पूरा कंट्रोल है, उनका कंट्रोल नहीं है, हमारा पूरा कंट्रोल है। ये हमारे अधिकार में है और हो सकता है कि किसी समय वो कुछ ऐसा करें जिसके बाद उन्हें ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अभी हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। यानी कि ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान पर कभी भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन ईरान दूसरी तरफ अपनी जो मिसाइलें हैं वो बढ़ा रहा है। होर्मुज लेटर के हवाले से IRGC के जो कमांडर इन चीफ हैं अहमद वाहिदी, उनके सीनियर एडवाइज़र जनरल नकदी ने एक बयान दिया है। उन्होंने फार्स को बताया कि जहां एक तरफ अमेरिका के पास मिसाइलें और इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं, वहीं ईरान में मिसाइलों और ड्रोन्स का प्रोडक्शन कभी ना खत्म होने वाला है और इसमें तेजी आ चुकी है। नकदी ने आगे कहा कि जितनी बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान एक बार में लॉन्च करता है उससे कहीं ज्यादा प्रोड्यूस करता है और बची हुई मिसाइलें हूथी, हिजबुल्लाह और इराकी रेजिडेंट ग्रुप्स को देता है। उन्होंने कहा कि खासकर ईरान की ड्रोन बनाने की क्षमता, जिसे अमेरिका के महंगे इंटरसेप्टर को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है, हमारे लॉन्च किए जाने वाले ड्रोन्स की संख्या से भी कहीं ज्यादा है। नकदी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि अगर युद्ध कई सालों तक भी चलता है तब भी हमारी बैलिस्टिक मिसाइलें दुश्मन पर गिरती रहेंगी, जिसका मतलब ये है कि ईरान ने अपनी पूरी तैयारी करके रखी है और लगातार वो अपनी मिसाइलों के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। यहाँ तक कि ईरान ने अब हाइब्रिड मिसाइलें भी बना ली हैं। उसके पास जो सबसे बेहतरीन मिसाइलें हैं उनको क्रॉस कनेक्शन करा के उन्हें भी एक नई मिसाइल में तब्दील कर दिया है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है ईरान के लिए और इससे अमेरिका के बेसिस को और ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सकता है। और इसी वजह से इन सब चीज़ों को देखते हुए ईरान भी इस बात को कह रहा है कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का ऐसा जखीरा है जो कि आने वाले सालों में भी खत्म नहीं होने वाला है और अमेरिका चाहे जितना उतना लंबा ये युद्ध खींच सकता है, क्योंकि ईरान लड़ता रहेगा। ईरान के पास उतना साजो सामान मौजूद है, लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। अमेरिका के पास इतनी चीज़ें मौजूद नहीं है। अमेरिका के पास तो अभी ये भी देखने वाली बात है कि अमेरिका के पास क्या ईरान से आगे अगर मान लीजिए दोबारा युद्ध होता है या फिर डोनाल्ड ट्रंप एकदम से उनका दिमाग इधर उधर होता है तो वो वापस से हमला करेंगे, लेकिन तब के लिए भी उनके पास उतने इंटरसेप्टर नहीं बचे हैं, उतनी मिसाइलें नहीं बची है। वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं और ना देकर मिसाइलें यहीं पर लाई जाएँ और इसी वजह से अमेरिका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है और उनकी जो आर्मी है वो भी अब चाह रही है कि किसी तरीके से इस युद्ध से बाहर निकला जाए और कोई कोशिश की जाए कि इस युद्ध से बाहर जाया जाए। लेकिन ईरान ने अपनी जो शर्तें रखी हैं, बिना ईरान की शर्तें माने वो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। अब मसला आ चुका है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलकर अमेरिका यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन ईरान ने अपनी शर्तें रखी हैं कि होर्मुज तभी खुलेगा जब ईरान को $300 बिलियन का फंड दिया जाएगा, जब ईरान के $100 बिलियन से ज़्यादा के जो उसके फ्रोजन फंड्स हैं वो वापस किए जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका की जो पूरी सेना मिडिल ईस्ट में मौजूद है, अलग अलग जगहों पर बेसेस बनाकर बैठी है, ये सारी सेना वापस जाएगी तो ही होगा और नेवी अपना ब्लॉकेड हटाएगी, तब जाकर ही ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलेगा, वरना ईरान अपने हमले करता रहेगा और दूसरी तरफ अमेरिका इसी तरह बेबस दिखाई देगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।